हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से एम रजा क्लासेस में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं फिर से क्लास 10 के एक ऐसे टॉपिक्स को, एक ऐसे बहुपद को लेकर उपस्थित हूँ जो बिहार बोर्ड में हर साल 1 या 2 नंबर के पूछे ही जाते हैं। इस बार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंटिफिक एग्जाम में पूछे गए थे 2 नंबर के। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद 2x² - 3x + 5 के 2 शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और सीधे समय को बिताए हुए, बिना समय को बिताए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे कि यदि द्विघात बहुपद, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। लिखेंगे द्विघात बहुपद यानी चूंकि 2x² माइनस क्या है 3x + 5, ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ इसका शून्य कह रहा है अल्फा कोमा बीटा हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। हम लोग लिख लेते हैं, चूंकि a का मान इसका पहला निकाल लेंगे, यानी पहला जो गुणांक होगा x² के साथ जो लगा होगा, x² के लोला में जो लगल हो तो ओकरा के निकाल लिया। तो x² में कथी लगल है 2, तो गुणांक हो जाएगा 2, यानी a का मान 2। b के मान निकालेंगे तो 3 के लोला में लगल हो, x के लोला में, तो x के लोला में कितना है -3 है ना, x के लोला में कितना है -3 है, तो -3 निकल जाएगा b के मान। और c बराबर लास्ट वाला ले लेंगे, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये निकालना सबसे पहले जरूरी है। a का मान निकाल लिए, b का मान। यहाँ इस क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, मान के चलो लिख सकल हो 4x² + 6x + 10, इसका भी निकल जाएगा वही मान, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें a का मान कितना हो जाएगा 4, b के मान कितना हो जाएगा 6 और c के मान कितना हो जाएगा 10। ये चेंजेस हो सकता है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन चेंज हो सकता है, मान यही रह सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना ध्यान से, 2 नंबर के एकदम 100% आने ही आने हैं किसी भी हाल में। अब सेंटअप एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, 2 नंबर के पूछे गए थे। a बराबर इतना, b बराबर -3 और c बराबर कितना 5 है। आप इसलिए सबसे पहले मूलों का योग निकाल लेंगे, और मूलों को योग निकालने के लिए अर्थात शून्यकों का योग निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब कहेगा मास्टर ये कहाँ से आया, तो याद रखना ध्यान से, शून्यकों का योग यानी द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद में 2 शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यह फॉर्मूला होता है। अब इसका मान डालेंगे और जान निकाल लेंगे, ठीक है। मान डलवा तो अब b का मान डालेंगे, तो b का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में माइनस है, एक सूत्र में माइनस है, तो याद रखना सूत्र वाला माइनस बाहर और क्वेश्चन वाला माइनस क्या हो जाएगा भीतर, बट a का मान डालेंगे, a का मान कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे देखना है ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी चिन्ह खत्म हो जाएगा, तो बच गया आपका कितना 3/2, क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल मतलब गुना, अर्थात अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। ये कहाँ से आया, तो याद रखना ध्यान से, ये भी क्या है सूत्र से है, ठीक है। अब यहाँ पे c का मान डालेंगे, तो c का मान कितना है आपका 5, अब बटे a का मान डालेंगे तो a का मान आपका कितना दिया हुआ है 2, ये हो गया ना, कटने वाला नहीं है। अगर कटने वाला तो उठा पटक कर देते, लेकिन कटने वाला तो है नहीं। अब जब नहीं कटने वाला है तब हमको क्या निकालना है, लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 1/अल्फा, क्या लिखेंगे, इसका मान निकालना है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। हमको इसका मान तो निकालना नहीं था, इसका नहीं निकालना था, और इसका पूछेगा मास्टर ये अल्फा प्लस बीटा कहला निकाल दिया। तो याद रखना है ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा इसलिए निकाले हैं कि यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, वहां पे जब इसका हल निकालेंगे तो आ जाएगा एक स्थान पे अल्फा प्लस बीटा ऊपर और नीचे आएगा अल्फा गुने बीटा, उसका मान डालेंगे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये बाटा के जोड़ हवा, तो बाटा के जोड़ के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं हरों का एलसीएम लेंगे, तो यानी अल्फा और बीटा का लघुत्तम कितना हो जाएगा अल्फा गुने बीटा। नहीं समझ में आया तो इस पर हम लोग बस समझा देते हैं। मान के चलो 1/5 जोड़ 1/6 होगा, तो ये दोनों लगने वाला नहीं है, और जब नहीं लगने वाला होता है तो दोनों का गुणनफल हो जाता है, यानी 5 6 कितना हो जाएगा 30। अगर कोई टीचर अगर लिख देगा 5 गुने 3, दैट इज राइट, 5 6 30 लिख देते हैं 5 गुने 3, ठीक है, सॉरी 5 गुने कितना है 6 लिख देंगे। तो उसी तरह अल्फा गुने बीटा का मान लेंगे, अल्फा और बीटा का लघुत्तम लेंगे तो अल्फा गुने बीटा। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, हाई अल्फा से अल्फा कट गया, बचल का थी बीटा, तो बीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा² हो जाएगा जोड़, अब सॉरी बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा जोड़, बीटा से बीटा कैंसिल, बचा का थी अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा। अब नहीं समझ में आया तो याद रखना ध्यान से, ये दोनों का लघुत्तम ले लिए, उसके बाद लघुत्तम लेने के बाद तिरछा गुना कर दिया, तो याद रखिए ध्यान से, अगर तिरछा गुना करबो तो समझ लिया अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो क्या
क्या हो जाएगा अल्फा, अब बीटा में 1 से गुना करेंगे तो प्लस बीटा। अगर कोई टीचर इसको उल्टा लिख देता है बीटा प्लस अल्फा तो भी राइट होगा। याद रखना है ध्यान से, बीटा प्लस अल्फा लिख देंगे या अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, सेम हो जाएगा। अब कहेगा कैसे, तो याद रखिए ध्यान से, अब ने करी 2 + 3 = 5 हो जाएगा, और 3 + 2 अगर लिखेंगे तो भी कितना हो जाएगा 5। क्या फर्क पड़ा इसका परिणाम में, इसके आंसर में, इसका फंक्शन में कोई परिणाम पड़ा नहीं ना पड़ा। याद रखना ध्यान से, तो बीटा प्लस अल्फा या इसको उलटना है तो उलट सकते हो, अल्फा प्लस बीटा उलट लेंगे, किसी को दिक्कत, किसी का आंख कान नाक मुंह दांत नहीं दर्द करना चाहिए। नीचे है अल्फा गुने कथी बीटा। अब देखो अब आ गया, समझ में आ गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा आ गया, तो यही वाला मान उठा कर रख देंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2 लिख दिया, 3/2। अब बटे अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 5/2 हो गया, 5 कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ बात को समझ लेते हैं ध्यान से, अब समझ में आ गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा क्यों निकाले हैं, कहला निकल रहा है, और अल्फा गुने बीटा क्यों कहला निकाले हैं। तो याद रखना ध्यान से, यहीं पे मान रखने के लिए निकाले हैं, ठीक है। अगर नहीं निकालते तो फिर मान कहाँ से रखता, मान रखने के लिए तो फिर माथा में ढील लेना पड़ता, का माथा में तो ढील लेना पड़े, तो इसलिए निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं ध्यान से, नियम कहता है पहला गुने तीसरा बटा दूसरा गुने चौथा होता है। पहला गुने तीसरा अब बटा दूसरा गुने क्या होता है चौथा होता है ना, नहीं पहला गुने कितना होता है, पहला गुने चौथा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पहला गुने नहीं आएगा तो ये काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे 3/2 भागा 5/2 लिख देंगे, ये बटा है ना तो भागा। अब यहाँ पे देखा ध्यान से 3/2 अब भाग का चिन्ह गुना में तो 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो समझे नहीं, एक पटकन खत्म, 2/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/5, 5 नहीं जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचला कितना 3/5, यानी हो गया आपका 3/5। ये हो गया आपका क्या 1/अल्फा और 1/बीटा का मान हो गया। आशा है उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया। अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।